हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग निकले हैं घर से अपने बनारस के लिए। बनारस हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली पूरा दर्शन करने। तो हम लोग जैसे ही बनारस पहुँचे तो वहाँ पे एक भव्य यात्रा निकल रही थी। उस पे उन्होंने हॉर्स पे कुछ नारियल वगैरह रखा था। शायद भागवत बैठने जा रही थी या किसी चीज़ की यात्रा थी। देख सकते हैं आप, गंगा माता की पूजा हो रही है यहाँ पे। तो फिर हम लोग देख रहे थे ध्यान से और बहुत ट्रैफिक था यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। हम लोग गाड़ी से उतरे और हमारा सामान लेके हम लोग चल दिए बनारस घाट के लिए। तो यहाँ से आपको पूरा बाय वॉक ही जाना पड़ता है और बहुत दूर तक चलना पड़ता है आपको। यहाँ पे अंदर कोई भी गाड़ियाँ नहीं आती है, कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है। आपको वॉक करके ही घाट तक जाना होगा। उसके बाद वहाँ से नाव करना होगा और आपको सब घाटों का दर्शन करना होगा। और आपको जिधर भी नहाना है, जिस भी घाट पे नहाना है, आप उस घाट पे नहा सकते हैं। तो फिर हमने पहले थोड़े जूस वगैरह पिए और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया। फिर हम लोग चल दिए फिर से वॉक करने के लिए। हाँ, जैसे सुबह जा रहे हैं तो गाड़ी मिल जाएगी आपको, पर उधर से रिटर्न में तो बहुत मुश्किल होता है। उधर से जब रिटर्न आते हैं तो जो बाइक वाले होते हैं तो वो आपको छोड़ देते हैं। 40 रुपीज़ फेयर लेते हैं। बाकी ऑटो मिलना उधर से मुश्किल है। तो ये इधर का सबसे थोड़ा मुझे ख़राब लगा कि इतना चल के जाना पड़ता है हर जगह। तो जैसे ही फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का दरवाज़ा और यहाँ की गलियाँ पर दिखने में बहुत सुंदर है, सब एस्थेटिक है साइड वगैरह में। ऐसे ही मैं अमृतसर गई थी तो वहाँ का भी व्यू ऐसे ही था। सब घर ऐसे ही दिख रहे थे, साइड में सब लोग ऐसे ही बने थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ पे दोबारा आ चुकी हूँ क्या, ऐसा लग रहा था। फिर प्रसाद की भी चीज़ें साइड में लगी हुई थी, सब चीज़ें यहाँ पे थी। खाने पीने की हर चीज़ मिलती है। इसी रास्ते में गली में वो भी है, काशी चाट भी है और यहाँ पे उडुपी मुंबई भी था। मतलब खाने का कोई टेंशन नहीं है, आपको हर चीज़ मिलेगा। फिर ये घाट है, यहाँ पे आपको नीचे उतर के जाना होगा सीढ़ियों से और आगे पूरा गंगा माता है। यहाँ पे हर घाट पे आरती होती है। तो शाम के टाइम पे ये घाट पूरा भरा हुआ रहता है। तो आपको फिर शाम में तो आने ही नहीं मिलेगा और शाम को मेन आरती होती है, तो इसी वजह से गाड़ी वगैरह नहीं आने देते। फिर हम लोग नाव में बैठे और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये जो बर्ड्स हैं इनको खाना दो और बुलाओ तो ये लोग खुद ही आते हैं। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मज़े किए। उसके बाद मैं आपको घाट दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप दूर दूर तक घाट, ये सारे घाट है। इसमें मणिकर्णिका घाट है और भी सारे घाट है। यहाँ पे सब दिए हुए हैं लाइन से। जो नाव वाले भैया होते हैं वो आपको घाट घुमाएंगे और एक एक घाट के बारे में जो चीज़ें हैं वो सब बताएंगे। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ना, हाँ, वो टेढ़ा है, वो आधा है। उसके साइड में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे बॉडीज़ जो होती है हमेशा जलती रहती है। यहाँ पे श्राप मिला गया है।
तो इस वजह से यहाँ पे कभी भी खाली नहीं जाता है, हमेशा कोई ना कोई बॉडी तो रहती है। इसके बाद हमने सारे घाट घूमे, हमने नहा लिया था, फिर उसके बाद हम लोग नाव में बैठे और फिर हमने ढूंढा ये काशी द्वार है। फिर उसके बाद अंदर ना फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम लोग बाय वॉक ही अंदर गए और हमारा फ़ोन रख लिया था लॉकर में। तो फिर अंदर जाना का मतलब, तो अंदर की चीज़ें मैं नहीं रिकॉर्ड करके दिखा सकती हूँ, बाहर बाहर का मैं आपको दिखा दे रही हूँ जब तक मेरे पास फ़ोन है। कोई भी फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं काशी का मंदिर अंदर से नहीं दिखा सकती हूँ आपको। बाहर देख सकते हैं आप, सारे चिप्स वगैरह सब मिलते हैं, बच्चों को भूख लगी है तो कुछ भी खिला सकते हैं, फ्रूटी और भी चीज़ें जो मंदिरों के आसपास मिलती हैं, यहाँ पे सब चीज़ें मिल रही है। और बहुत सुंदर गली भी है, पान भी है, सब चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। हमारा दर्शन हो चुका है और हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, पर अभी हम लोग ना खाते पीते जाएंगे, जो भी फेमस चीज़ें यहाँ की हम लोग ट्राई करेंगे। और हमने हर चीज़ ट्राई की है। यहाँ पे हमने काशी चाट भंडार में खाया है चाट, और यहाँ का मलइयो भी खाया हमने, लस्सी भी खाई, सब चीज़ यहाँ का खाया, पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, सैंडविच खाया है, बहुत चीज़ें हम लोग खाते बहुत हैं। कहीं भी नई जगह जाते हैं तो हम लोग खाते ही हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर से दूसरे मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर है, तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ। यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, और अंदर से इधर फ़ोन अलाउड है तो मैं रिकॉर्ड थोड़ा थोड़ा कर पाऊँगी। ये काल भैरव मंदिर है, जो भी काल भैरव जी का दर्शन करता है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, और महाकाल बाबा का भी जो दर्शन करता है उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। भैरव बाबा जी को चढ़ती है तुलसी की पत्ती, तो उन्होंने हमें तुलसी का पत्ती दिया था, और एक डॉग बना हुआ था, किसके बताशे के शेप में डॉग बना हुआ था, और तेल दिया था उन्होंने, तो तेल हमें अपने सर से उतारना था। तो फिर देखिए हमने खाई मलइयो, फिर हमने आरती देखी। आरती में हम लोग आ गए थे पहले से ही, कम से कम आधा घंटा पहले आ गए थे, क्योंकि जगह बुक हो जाती है और हम लोग नाव में नहीं बैठ पाए क्योंकि उसमें जगह ही नहीं मिली थी। अगर हम नाव में भी जाके बैठते ना तो हमें सबसे पीछे वाला नंबर मिलता, तो फिर हम लोग नहीं गए। हमने सोचा हम इधर से ही ऐसे देख लेंगे। वैसे इधर जो हम जहाँ बैठे थे वहाँ से भी बहुत अच्छे से दिख रहा था हमें। और ये मैं दूसरी बार गंगा आरती देख रही हूँ, नहीं सॉरी, तीसरी बार। जब मैं मेरे गांव गई थी तो मैंने वहाँ से एकदम पास से देखी थी गंगा आरती, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ इसलिए। और बनारस में मैं पिछली बार भी आरती में आई थी, और इस बार भी मैंने गंगा आरती को देखा और उसमें पार्ट लिया। दिन हम लोग आए हैं उस दिन है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मेन इसलिए हम लोग आज के दिन ही बनारस आए। तो देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, बिल्कुल भी जगह नहीं होता है यहाँ पे कि आप कहीं भी बैठो या कुछ भी करो, बस इंजॉय करना है।